अगर कोई तूफान में फंस गया है, पर अगर वो तूफान के मध्य बिंदु में होगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आराम से वहां पर खड़ा होकर अपने चारों ओर के तूफान की सुंदरता को देख सकता है। किस प्रकार? शांति और निश्चलता से अपने चारों ओर उठ रहे तूफान की सुंदरता को ऑब्जर्व कर सकता है। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित ए थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम दूसरा खंड प्रारंभ कर रहे हैं। इस दूसरे खंड का नाम है ईव, मेरी और सीता माँ की कहानी का सत्य। तो जैसा कि नाम कहता है दोस्तों, इस खंड में हम ईव के बारे में सुनेंगे, मेरी मैग्डलिन के बारे में सुनेंगे, सीता मैया के बारे में सुनेंगे और उन कहानियों में सत्य क्या है, कौन सा असत्य हमारे सामने आया और उसके पीछे का सत्य क्या है, ये सब हम इस खंड में माँ लक्ष्मी देवी से जानेंगे। तो दोस्तों, इस खंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो माँ लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो एक बार हम इस खंड को प्रारंभ करने के पहले लक्ष्मी माँ का एक बार नमन करें और इस मंत्र का जप करें, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा। दोस्तों, दूसरे खंड का जो पहला अध्याय है, इस किताब का छठा अध्याय, उसका नाम है ईव और मेरी की कहानी। तो जैसा कि अध्याय का नाम है दोस्तों, इस अध्याय के जरिए हम ईव और मेरी के कहानी के बारे में जानेंगे और उन चीजों के बारे में ज्ञात करेंगे जिसका सत्य हमें माँ सुनाएंगी। तो यहाँ पर माँ को आह्वान करते हुए आनंद कर्णेश जी हम सब की तरफ से माँ को नमस्ते कहते हैं और उसके उत्तर में लक्ष्मी माता हम सबको नमस्ते कह रही हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, सबसे पहले क्या मुझे आप ये बात बता सकोगी कि मानवता से, हम मनुष्यों से बात करने के लिए आपने ये ही समय क्यों चुना है? क्यों आप इतने दिन रुकी? जैसा कि हम काफी सत्य जानने वाले हैं माँ के द्वारा, पर आनंद कर्णेश जी का ये प्रश्न है कि ये समय ही आपने क्यों चुना है हमसे बात करने के लिए। आइए दोस्तों, माँ क्या कहती है ये सुने। यहाँ अब लक्ष्मी माता है हमारे सामने, तो लक्ष्मी माता हमें ये कह रही है कि ये जो काल चक्र है, समय का जो चक्र है, इसमें एक छोटी सी खिड़की है ये, और इसी खिड़की में मैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने उपस्थित हूँ। उस आनंद को, उन सारे शिक्षाओं को आपके सामने लाने के लिए मेरे पास समय के चक्र में सिर्फ ये ही खिड़की उपस्थित है। और जिस समय के चक्र की खिड़की के बारे में मैं बात कर रही हूं, ये आज निश्चित नहीं हुई है, इसका निश्चय सदियों पहले हो चुका था। खगोल शास्त्र के हिसाब से, नक्षत्रों के स्थिति के हिसाब से ये समय का चयन, ये समय का निश्चय काफी पहले हो चुका था। मां कह रही है कि जो धरती से जो एनर्जीज, जो शक्तियां बाहर आ रही हैं, वो पुकार रही हैं कि यहाँ पर मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। धरती माँ के पुकार को सुनकर हम सबको ये बनता है कि हम कुछ करें, और ये कार्य मुझे कई पीढ़ियों पहले सौंपा गया था। ऐसे मेरी कई शिक्षाएं हैं जो मैं सामने लेकर नहीं आ पाई, क्योंकि समय के साथ मेरी शिक्षाएं दफना दी गई। आज वो सारी चीजें
वो सारी बातें, वो सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं जो छुपा दी गई, जिसको सामने लाने में कोई प्रयास नहीं किया, आज वो सारी छुपी हुई बातें मैं सामने लेकर आना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा है कि मानवता जो कष्टों से गुजर रही है, मैं उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता कर सकूं और उनका साथ दे सकूं। आज मानवता को अपनी जिंदगी बहुत दुर्भर लग रही है, इसीलिए ऐसे समय पर उनका साथ देने के लिए मैंने ये समय चुना है। मैं ही नहीं, मेरे साथ सरस्वती माँ ही नहीं, पर कई दैविक शक्तियां मेरे साथ हैं और यही कार्य करना चाहती हैं। इस समय में बाकी सभ्यताओं की, संस्कृतियों की कई देवियां सामने आएंगी और जो भी सोच विचार हम अभी तक मानवता जो सामने लेकर आए हैं, उन सबको सही करना हमारा कर्तव्य है। माँ कहती है कि जो भी कुछ हमारे बिलीफ्स हैं, जो सामने लेकर आए हैं, जिसके कारण आज मानवता में संतुलन बिगड़ा हुआ है, उस संतुलन को वापस लाने के लिए मेरे जैसे कई देवियां इस समय पर आगे आकर वो सारी शिक्षाएं मानवता के सामने लाना चाहती हैं, जिसे छुपा दिया गया था, जिसका दफन कर दिया गया था। तो माँ के कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है दोस्तों, कि अकेली मैं ही नहीं, कई देवियां, इसके पहले सरस्वती माँ आई थी, जिन्होंने शून्यता, वेदांतों के बारे में कितना कुछ हमें बताया। अब यहाँ सरस्वती माँ हमारे सामने आकर हमारी काफी गलतफहमियां दूर करने में हमारी सहायक होंगी और ऐसे कई देवी देवताएं सामने आएंगी जो हमारे बिलीफ्स को करेक्ट करेंगे और जो पुरुष प्रधान समाज में जहां पर संतुलन का डावाडोल हो गया है, वहां पर सही एनर्जीज भेजकर फिर से एक बार इस मानवता में संतुलन लेकर आएंगे। आनंद कर्णेश जी माँ से ये पूछते हैं कि माँ, आप कह रही हो कि इस समय आप मानवता की सहायता करने के लिए उत्सुक हो। आप ही नहीं, कई देवी देवताएं, मुख्य रूप से देवियां इस समय में मानवता जिस दौर से गुजर रही है, जिस दुख भरी कहानी से गुजर रही है, उसमें हमारी सहायता करने के लिए आप इच्छुक हैं। माँ, मानवता को देखकर, हम मनुष्यों को देखकर ऐसा लगता है कि हम अपना मार्ग भूल गए हैं। ऐसा क्यों है माँ? हम सब भटके हुए आत्माएं हैं। ऐसा लगता है कि हम में से हर एक अपना मार्ग भूल गए हैं। ये क्या कोई कार्मिक चक्र के कारण हो रहा है? हम इतनी यातनाएं सह रहे हैं, हर एक अपनी जिंदगी में इतनी बाधाएं फेस कर रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे जिंदगी पे पड़कर बिल्कुल हम सबको बेचैन कर रहा है। तो आनंद कर्णेश जी यहाँ माँ से ये पूछ रहे हैं कि मानवता भटक सी गई है, क्या ये हमारा कर्मों का फल है? तो माँ यहाँ बताती है कि बेटा, जो मैं कह रही हूं उसकी कल्पना करो, शायद तुम्हारे प्रश्न का समाधान तुम्हें समझ में आए। सर्दियों के एक तूफान की कल्पना करो। सर्दियों के तूफान जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही कठोर और कठिन होता है। तूफान का जब भी हम सोचते हैं, चाहे वो गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो, बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही कठोर होता है। उसमें भी सर्दियों का जो तूफान होता है वो सामान्य तूफान से भी अधिक कठिन होता है। इसलिए माँ कहती है, बेटा, सर्दियों के एक तूफान की कल्पना करो। माँ ये भी कहती है, तूफान जो होता है वो एक बिंदु से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है। अगर तूफान में कोई
भीतर के बिंदु, जिसे अंग्रेजी में आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, तूफान एक पॉइंट से, एक बिंदु से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है। तो जब भी कोई तूफान को अगर दूर से या ऊपर से देखेगा तो तूफान का एक मध्य बिंदु और बाहर फैलता हुआ वृत्त, साइक्लिक इफेक्ट, तूफान ऐसा ही दिखता है दोस्तों। तो माँ कहती है कि अगर कोई तूफान में फंस गया है, पर अगर वो तूफान के मध्य बिंदु में होगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वो आराम से मध्य बिंदु में, जिसे अंग्रेजी में आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, आराम से वहां पर खड़ा होकर अपने चारों ओर के तूफान की सुंदरता को देख सकता है। किस प्रकार? शांति और निश्चलता से अपने चारों ओर उठ रहे तूफान की सुंदरता को ऑब्जर्व कर सकता है, साक्षी भूत के रूप में उसको देख सकता है। कब? जब कोई तूफान के मध्य बिंदु में हो, क्योंकि तूफान के मध्य बिंदु में तूफान का कोई प्रभाव नहीं होता दोस्तों। तूफान का प्रभाव जैसे जैसे मध्य बिंदु से तूफान का प्रभाव ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है। तो अगर आप इस वृत्ताकार तूफान के क्षेत्र में मध्य बिंदु के बाहर होगे तो आप तूफान के झंझोड़ में आ जाओगे। पर अगर तूफान के मध्य बिंदु, जहां से तूफान शुरू हुआ है, अगर आप वहां खड़े हैं तो आप बड़े शांति और निश्चलता से, बिना कोई तूफान का प्रभाव अनुभव करते हुए, तूफान की सुंदरता को अपने चारों ओर साक्षी भूत रहकर, विटनेस के रूप में रहकर ऑब्जर्व कर सकते हो। पर मां कहती है, पर अफसोस की बात यह है कि मानव उस तूफानों में तूफान के मध्य बिंदु को छोड़कर तूफान के चारों ओर, उस बिंदु के चारों ओर भटकते रहते हैं। मध्य बिंदु में कोई रहता ही नहीं है। सब तूफान के वो मध्य बिंदु के चारों ओर के क्षेत्र में इधर उधर भय से भटकते रहते हैं। और अगर कोई मध्य बिंदु में नहीं, तूफान के क्षेत्र में है, तो वहां पर कोई भी शांति के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वहां पर सिर्फ भय ही है, विध्वंस ही है। वहां पर कोई समर्पण की झलक नहीं दिखती। तो दोस्तों, ये तूफान का जिक्र जो मां कह रही है वो हमारे जिंदगी के तूफान के बारे में है। तो मां का कहना यह है कि तुम्हारे जिंदगी की जो तूफान है, जिसमें तुम इतनी बाधाएं उठा रहे हो, उस जिंदगी के तूफान में मध्य बिंदु को ढूंढ कर वहां पर रहो, मध्य बिंदु में रहो, जहां कोई तूफान का प्रभाव नहीं पहुंच सकता। उस मध्य बिंदु से आप चारों तरफ के उठते तूफान को शांति और निश्चलता के साथ देखते रह सकते हो। मां कहती है, जो समर्पण करने से हम उस तूफान से बच सकते हैं, वो समर्पण मध्य बिंदु में ही प्राप्त होता है। मध्य बिंदु के बाहर सिर्फ आतंक और भय ही है, समर्पण का उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। मां फिर प्रकृति से हमें इतना सुंदर उदाहरण देती है कि शीत ऋतु में, जहां सब जगह ओस और बर्फ, सफेदी की सुंदरता छाई रहती है, समस्त प्रकृति उस सफेद शीत ऋतु में आनंद और निश्चलता से अपने आप उसके साथ एक होकर एंजॉय करता है। आराम से शीत ऋतु को उसका आस्वाद करते हुए, उस सुंदरता को अपने अंदर लेते हुए
एक साक्षीभूत तत्व के रूप में समस्त प्रकृति आने वाले शरद ऋतु को स्वागत करते हुए शीत ऋतु में अपने आप को एक करके प्राप्त करती है। तो मां कहती है कि अगर तुम्हारा प्रश्न ये है कि जो यातनाएं हम सह रहे हैं क्या वो हमारे कर्मों का फल है, तो ये जान लो बेटा कि ये जो कर्म का चक्र है, जो तुम लोगों के ये कर्म का चक्र है, वो भी आने वाले एक महान आध्यात्मिक अध्याय का भाग ही है। मां ने अंत में कितनी सुंदर बात कही कि बौखला जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर दो चीजों की स्पष्टीकरण हुई है दोस्तों। मां कहती है कि अगर तुम्हारा जीवन यातना से भरा हुआ है तो पहली बात ये जान लो कि उस यातना से अपने को मुक्त कर सकते हो। किस प्रकार? उस तूफान के मध्य बिंदु में रहकर। और उस तूफान का मध्य बिंदु हमारे जिंदगी में क्या है? जहां पर हम अपने आप को समर्पण करके निश्चित रूप से रह सकते हैं। पर अक्सर मनुष्य क्या करते हैं दोस्तों? बिंदु के बाहर छटपटाते रहते हैं, अपनी पीड़ाओं की कहानियों में फंसे रहते हैं, इसीलिए पीड़ाओं से मुक्त नहीं हो पाते। पर मां कहती है कोई बात नहीं, अगर पीड़ाओं की कहानी में फंसे हुए हो और सब यही सोच रहे हो कि ये मेरा कर्म का फल है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे ये जो कर्मों का चक्र है वो एक महान आध्यात्मिक अध्याय का भाग है। तो उसमें भी खुशी प्राप्त करो कि जो भी कुछ आप सह रहे हो वो आने वाले एक अद्भुत आध्यात्मिक अध्याय के लिए आपके सामने आया हुआ है। तो यहां आनंद कर्णेश जी पूछते हैं कि मां ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि आने वाले एक अद्भुत सुंदर आध्यात्मिक अध्याय के लिए ये सब यातनाएं हम सह रहे हैं, पर और कितने दिन हमें सहना पड़ेगा? और कितने दिन हम भुगतेंगे, दुखों में रहेंगे? ये जिंदगी का भार उठाना मुश्किल हो रहा है मां। और कितने दिन हमें ये दुख सहना पड़ेगा? इस दुख के चक्र में फंसकर हम और कितने दिन यातना उठाएं? मां कहती है बेटा, यातना है क्या? यातना चीज ऐसी कोई चीज नहीं है। वो तो एक ऐसी चीज है जिसकी आदत लग जाती है या जिसे धीरे धीरे सीखते हो। बच्चा अगर पैदा होते हुए पीड़ित होता है तो वो इसलिए पीड़ित होता है कि जब वो मां के पेट में था मां को कोई शांति नहीं थी। तो मां अशांत है तो बच्चा जो उनके कोख में है वो भी मां के अशांति के कारण यातना सहता रहेगा 9 महीने। तो जब बच्चा मां की कोख में आता है तो उसे सफरिंग का कोई ज्ञान नहीं रहता, पर धीरे धीरे मां के कोख में 9 महीने रहने के बाद अगर बच्चा 9 महीने मां की अशांति को झेलता रहेगा तो धीरे धीरे वो यातना को सीख जाएगा। मां कहती है कि कई पीढ़ियों पहले जो स्त्री थे वो अपने दैनिक जिंदगी में जब भी वो गर्भवती हो या फिर बच्चे का जनन होने वाला है, वो अपने दैनिक कार्यों से अलग होकर एक विश्रांति का समय अपने लिए रखती थी। जब स्त्री घर बार के या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा हटकर अपने ऊपर फोकस कर सकती हैं, मुख्य रूप से तब जब वो गर्भवती हो, तो वो शांति का जीवन व्यतीत कर सकती है उस गर्भवती होने के दिनों में। और अगर स्त्री शांति से अपने आप पर फोकस कर सकती है बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो शांति से पैदा होते हैं, क्योंकि मां के कोख में उन्हें अशांति का अनुभव नहीं होता।
यातना की झलक उन्हें मां की कोख में नहीं सामना करना पड़ता है। पर जो मानव जाति है, उन्होंने वो सारी चीजें पीछे छोड़ दी है जो उनके पुरानी पीढ़ियां करती थी, जो उनके एंसेस्टर्स करते थे कि गर्भवती महिला को रेस्ट मिलना चाहिए दैनिक कार्यों से, या जच्चा को बच्चा होने के बाद उनको रेस्ट मिलना चाहिए। आजकल मानव जाति उन सबको बकवास समझती है और खुद अपनी मनमानी कर रही है बच्चों के जन्म में, गर्भवती होने समय पर और बच्चा होने के बाद भी। मां कहती है ये ही नहीं, ऐसे कई वायलेंस गर्भवती स्त्रियों के साथ आजकल के जमाने में हो रहा है, जिसका असर कोख में हुए बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसके कारण जब बच्चे पैदा होते हैं, जिन बच्चों को ब्रह्मानंद में हमेशा रहना चाहिए, वो सिर्फ ब्रह्मानंद की छोटी छोटी झलक ही प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोख में रहते समय ही वायलेंस का रुचि उनको हो गया था, उनको टेस्ट हो गया था वायलेंस क्या है। क्योंकि उनकी मां पर अत्याचार किए गए, तो वो अत्याचारों की झलक कोख में हुए बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। इसके कारण जो बच्चा पैदा होने के बाद ब्रह्मानंद में रहता है, अब उन्हीं बच्चों को ब्रह्मानंद की सिर्फ छोटी छोटी झलकें ही प्राप्त हो रही हैं। यही नहीं, कई पीढ़ियों से पितृसत्तात्मक समाज में बच्चों का सही रूप से पालन पोषण नहीं हो रहा, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज बहुत ही सख्त होते हैं, क्योंकि वहां पर पुरुष शक्ति प्रधान है। पुरुष प्रधान समाज में सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड कि ऐसा ही होना चाहिए। वहां पर सोच विचार का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे अद्भुत सोच विचार जो धरती और आकाश को एक कर सकते हैं, ऐसे अद्भुत विचार जो आपके बच्चों को एक धरती पर ही स्वर्ग दिखा सकते हैं, ऐसे विचार की कोई गुंजाइश नहीं है कहाँ? पितृसत्तात्मक समाज में। इसके कारण, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज इतना एग्रेसिव है, इतना रिजिड है, रिजिड का मतलब थोड़ा भी वहां पर इधर उधर होने के लिए गुंजाइश नहीं है। सब चीजें एक तरह से होनी चाहिए, एक सांचे में होनी चाहिए। इसके कारण शरीर, मन और आत्मा से जुड़ी हुई ऐसे कई रोग, मानवता उन रोगों से घिर गई है। जब मानवता माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से पीड़ित होगी, तो मां को दुख होगा। और कौन है हमारी मां? धरती मैया। हमारे दुखों को देखती हुई धरती मैया निरंतर आंसू बहा रही हैं। मां कहती है, पुराने दिनों में कई पीढ़ियों पहले ऐसा नहीं होता था। लोग धरती माता से हमेशा जुड़े रहते थे। आज धरती मां और प्रकृति से हमारा संबंध जैसे विच्छिन्न हो गया है, जैसे प्रकृति से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। उसके कारण हम सफर हो रहे हैं। ये सब मां बता रही है। मानव जाति भुगत रही है। इसीलिए एक ऐसे समय में जब मानव जाति इतनी पीड़ित है, उनको एक बार पुनः जागरण करने के लिए मैं इस समय इस ज्ञान को मानवता तक पहुंचा रही हूं, ताकि इस धरती में एक नया अध्याय फिर से शुरू हो सके। दोस्तों,
आज का अध्याय मैं यही संपन्न करती हूँ। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।